प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक जागृति के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक जागृति प्रसारित करने के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण नेता थे, जिनमें अर्जुन लाल सेठी जयपुर के जैन परिवार में हुए थे। उन्होंने जब अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की और जयपुर में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। अर्जुन लाल सेठी अजमेर में कांग्रेस संगठन के सर्वेसर्वा बन गए। 1920 में राजनीतिक बंदियों का समाधान किया गया, तब सेठी को भी रिहा किया गया। 1930-31 तक वे अजमेर में रहे। नीति संबंधी मतभेद के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए। केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा के समीप पैतृक जागीर के गांव देवपुरा में हुआ था। युवावस्था में उदयपुर के महाराणा के पास चले आए। 1899 में वे जयपुर और तत्पश्चात कोटा चले आए। इस बीच उनका श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। उन्होंने कोटा में क्रांतिकारियों का दल भी संगठित किया। प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ का पुत्र प्रताप सिंह भी एक क्रांतिकारी था। प्रताप सिंह ने भारत सरकार के गृह सदस्य रेगिनाल्ड क्रेडोक की हत्या करने की योजना बनाई, किंतु निश्चित समय पर और निर्धारित स्थान पर क्रेडोक के न पहुंचने के कारण उससे हत्या न हो पाई। उन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई। असरनाडा रेलवे स्टेशन पर उसी के मित्र स्टेशन मास्टर ने विश्वासघात उसे पकड़ा दिया गया। 1919-20 में अन्य राजनीतिक बंदियों के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। राव गोपाल सिंह, अजमेर मेरवाड़ा के खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध रहे। उनके सहयोगी कृष्णा सूती मिल ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे। प्रथम युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की। राव गोपाल सिंह भी इस योजना से संबंधित थे। योजना अनुसार मुल्तान, लाहौर और मेरठ की सेनाएं रास बिहारी बोस का साथ देने वाली थी। राव गोपाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर, बीकानेर से सेनाएं अजमेर पर आक्रमण करने वाली थी, लेकिन क्रांतिकारियों के सहयोगी मणिलाल ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी, जिससे योजना विफल हो गई। तब राव गोपाल सिंह को खरवा की सीमा से बाहर जाकर टाटगढ़ में जाकर रहना पड़ा। 10 जुलाई 1915 को राव गोपाल सिंह टाटगढ़ से भाग निकले। अगस्त 1915 में सलेमाबाद किशनगढ़ में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। राव ने पुलिस का सामना किया और परंतु इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया कि सरकार उन्हें राजनीतिक अभियुक्त मानेगी। तत्पश्चात उनको अभियोग चलाया गया। उन्हें 2 वर्ष के साधारणवास की सजा देकर शाहजहांपुर बिहार की जेल में भेज दिया गया। सरकार उनकी जागीर खरवा भी छीन ली। राजनीतिक चेतना के प्रारंभिक प्रयासों के अंतर्गत 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्रम में 1887 ईस्वी में अजमेर के राजकीय महाविद्यालय कुछ छात्रों ने मिलकर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद देश में पहली बार अजमेर का प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ। इसका नेतृत्व गोपीनाथ माथुर कृष्णलाल ने किया। 1885 ईस्वी में अजमेर से राजस्थान टाइम्स तथा इसका हिंदी संस्करण राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन पत्रों का ध्येय राजस्थानी जनता में राष्ट्रीय चेतना का उत्पन्न करना था। 1889 में अजमेर से ही मुंशी समरथ दास ने राजस्थान समाचार नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकार अजमेर पत्रकारिता का केंद्र बन गया। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत 1905 ईस्वी में बंग भंग को लेकर बंगाल में जबरदस्त आंदोलन उठा। उसने संपूर्ण भारत को अपने चपेट में ले लिया। बंग भंग आंदोलन के अनुसार स्वदेशी आंदोलन को अधिक महत्व दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़ और डूंगरपुर से हुआ। सिरोही में सभ्य समाज संस्था स्थापित की गई। स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। नागरिकों को मद्यपान छोड़ने और राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष का आह्वान किया गया। 1908 ईस्वी में सरकार ने आदेश जारी कर सभ्य समाज संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। राजस्थान सेवा संघ 1919 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और जयसिंह पथिक तीनों को सामान्य समाधान के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद तीनों महात्मा गांधी से मिले। उनकी सलाह से वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में संस्था को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इस सभा का मुख्य ध्येय जनता के कष्टों का निवारण करना, शासकों और जागीरदारों के न्यायोचित अधिकारों का समर्थन करना और जागीरदारों और प्रजाजनों के मध्य महत्वपूर्ण संबंधों का विकास करना था। कुछ समय में इसकी शाखाएं बूंदी, जयपुर, जोधपुर, कोटा में स्थापित कर दी गई। संघ ने बिजौलिया, बेगू के किसान आंदोलनों का पथ प्रदर्शन किया। बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस दमन का पर्दाफाश किया।
इस कार्य में संघ के समाचार पत्र राजस्थान केसरी, जो उन दिनों वर्धा से प्रकाशित किया जाता था, ने महत्वपूर्ण योगदान किया। राजस्थान के राज्य में राजनीतिक जागृति पैदा करने की दृष्टि से अजमेर से भी पत्र निकालने का निश्चय किया गया। तदनुसार नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक और प्रकाशक थे रामनारायण चौधरी। इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब तरुण राजस्थान नाम से दूसरा समाचार पत्र निकाला गया। ये राजस्थान की जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया। अर्जुन लाल सेठी और के सिंह बाठ भी इसके लिए लेख लिखते रहते थे। जमनालाल बजाज ने आवश्यक वित्तीय सहायता इसके लिए प्रदान की थी। हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलिंत्री ने भी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। 1927 में जबकि विद्यालय आंदोलन नाजुक दौर की स्थिति से गुजर रहा था, तब गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से आकर विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी को समझौता करने का प्रयास किया था। परिणामस्वरूप राजस्थान सेवा संघ को ही भंग कर दिया गया। राज्य मध्य भारत सभा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता अभिदेशी रियासतों में हस्तक्षेप करने अथवा न करने पर विचार ही कर रहे थे। देश रियासतों के कुछ प्रमुख कर्मठ कार्यकर्ताओं ने 1919 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान आपसी बातचीत के बाद अपनी तरफ से एक पृथक संस्था स्थापित करने का निश्चय कर लिया। इन कर्मठ लोगों में सीकर के जमनालाल बजाज, जबलपुर के सेठ गोविंद दास, ग्वालियर के गणेश शंकर विद्यार्थी, अजमेर के चांदकर्ण शारदा, जयपुर के स्वामी नरसिंह देव, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, के सिंह बाठ प्रमुख थे। नई संस्था का नाम राजस्थान मध्य भारत सभा रखा गया। इसका प्रथम अधिवेशन 29 सितंबर 1919 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सभा का मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से परिचित कराकर उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करना था। इसका प्रधान कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। इसकी मुख्य गतिविधियां थी सेवा समितियों की स्थापना, विभिन्न स्थानों पर सभाएं आयोजित करना, पड़ोसी राजधानी का सहयोग प्राप्त करना, शासकों के अन्याय विरुद्ध छेड़े जाने वाले संघर्षों को सहयोग देना, अछूत जातियों के उत्थान के प्रयास करना, स्थायी जागीरदारों के दमनकारी कार्यों विरुद्ध कृषि आंदोलनों का संयोजन और संचालन करना। सभी ने 5 वर्ष तक काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। इसने खेतड़ी आंदोलन, सुरई बूंदी के भीलों की समस्या, पीसा गांव, बिसाऊ और बिजौलिया के किसान आंदोलनों को महत्वपूर्ण सहयोग और समर्थन किया। इस सभा ने अपनी गतिविधियों और कार्यों के द्वारा न केवल राजस्थान के राज्यों अपितु आसपास के प्रांतों की रियासती जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे चलकर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अग्रज बन गई। इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कार्य संपन्न हुए। धन्यवाद।